हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे वैकेंसी 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत टोटल यहाँ पे 10,884 वैकेंसी का नोटिफिकेशन, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो आपका 2018 के बाद यहाँ पे 24 में जो है ऑफिशियली यहाँ पे भर्ती जो है आ रही है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें कितने ज्यादा तादाद में जो संख्या है वो स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई करेगा। तो सबके मन में ये सवाल चल रहा कि सर इसमें क्या सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। चाहे हम बात करें जो 12th वाले हमारे छात्र बैठेंगे, क्या उनको भी सीबीटी 2 का एग्जाम देना पड़ेगा, और ग्रेजुएट वालों का सीबीटी 2 होगा या फिर नहीं होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 के माध्यम से ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि टेक्नीशियन में बहुत बड़ा इसमें बदलाव किया गया कि जो सीबीटी 2 था वो सीबीटी 2 को पूरा हटा लिया गया और सिर्फ आपका सीबीटी 1 के माध्यम से ही टेक्नीशियन में सिलेक्शन होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि आपका जो प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी का ऑफिशियली कट ऑफ आया था वो आपका कितना था, और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि इस बार आपका 2024 वाली भर्ती में एनटीपीसी का सेफ स्कोर क्या होने वाला है, एक अनुमानित स्कोर क्या होगा कि इतना स्कोर अगर आप लाओगे तो सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाओगे, अगर आप सीबीटी 2 में जाना चाहोगे, अगर सीबीटी 2 होगा तो उसके लिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है, वो सारा डिटेल आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। साथियों, अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। इसमें आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, तमाम तरह के जो भी रेलवे के एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। सबसे पहला बुक आता है आपका मैथमेटिक्स का, जिसमें आपका शिफ्ट वाइज, टाइप वाइज सॉल्व 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेम उसी का करस्पॉन्डिंग आपका रीजनिंग का भी देखने को मिलता है, जिसमें 8700 से ज्यादा इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से वन लाइन अप्रोच समान ज्ञान का भी एक बुक आता है, जो पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी पे बेस्ड है। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो अगर आप जनरल सामान्य विज्ञान की तैयारी कर रहे हो रेलवे का, तो इसमें आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे ऑल एग्जाम करके बुक आता है, 2024 का लेटेस्ट एडिशन है, जिसमें आपका 3790 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 1996 से लेकर अभी तक जितने भी रेलवे के क्वेश्चन है सारा का सारा इसमें कवर किया गया है। और आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया, तो एनटीपीसी भर्ती के लिए आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए यहाँ पे बुक रिलीज की गई है, जिसमें इसमें 60 सेट का आप लोगों के लिए टीसीएस बेस पे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। और इसमें आपका 2021 का भी जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिला था, मतलब जब भी इसका प्रीवियस पेपर हुआ था। और इसमें आपका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके इसका बुक आता है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। साथ ही ये है वो कॉन्फिडेंशियल नोटिस जो रेलवे की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है, और इसे जारी हुए लगभग बात करेंगे तो 24 जुलाई 2024 के डेट में जारी किया गया है। ठीक है, और ये जो पूरा वैकेंसी का सिलसिला है OIRMS ऑफिशियल पोर्टल पे यहाँ पे अपडेट हो रहा है। और इसके बाद अगर यहाँ पे बात करेंगे तो आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे 12th वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसमें आपका 3404 वैकेंसी है। और जो ग्रेजुएट लेवल पे पोस्ट है, जिसमें हमारे ग्रेजुएट वाले छात्र फॉर्म भरेंगे, वो आपका 7480 के आसपास वैकेंसी है। को टोटल वैकेंसी को मिला दे तो 10,884 है। अब इसमें अगर आप लेवल वाइज वैकेंसी देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए लेवल वाइज भी देखने को मिलेगा। अलग अलग लेवल में आपका अलग अलग पोस्ट को कंसीडर किया जाता है। आप सबसे बड़ा बात है कि देखिए ये आपका कुछ पोस्ट नॉन सेफ्टी के अंतर्गत आता है, तो कुछ पोस्ट आपका सेफ्टी के अंतर्गत भी आता है। अब देखिए सबसे बड़ा बात है कि आपका सीबीटी 1 का सिलेबस क्या होगा। चाहे आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के आधार पे फॉर्म भरिएगा या फिर ग्रेजुएट के आधार पे फॉर्म भरिएगा, सीबीटी का यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड सीबीटी 1 का सिलेबस है वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात करेंगे तो आपका मैथमेटिक्स आएगा 30 नंबर का, रीजनिंग आएगा 30 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस जो आएगा सबसे ज्यादा जिसका वेटेज रहता है वो 40 नंबर का। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे छात्र फेल हो जाते हैं, मतलब स्कोरिंग जो पोर्शन है वो आपका जीए का है, परंतु सबसे ज्यादा जो छात्र यहाँ पे कम अटेम्प्ट होता है वो जीए में ही देखने को मिलता है। देखिए मैथ और रीजनिंग मोस्ट ऑफ दी छात्र यहाँ पे कर लेते हैं, परंतु जो सबसे छात्र जो पीछे हटते हैं वो आपका जनरल अवेयरनेस में पीछे हटते हैं। ठीक है, तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा और टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। देखिए कुछ जोन का आपको, कुछ आरआरबी का आपका जो 18 में वैकेंसी आया था एनटीपीसी का, उसका आपको कट ऑफ दिखा दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सीबीटी 2 होगा या फिर नहीं होगा, और सेफ स्कोर क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। तो देखिए ये आपका आरआरबी रांची की तरफ से कट ऑफ रिलीज किया गया है, जो आपका लेवल 2 के तहत यहाँ पे देखिए 71 तक गया है, लेवल 3 में 77 गया है, और लेवल 5 में आपका 77 तक कट ऑफ गया है।
सेम उसी प्रकार आपका एक और आरआरबी का देख लीजिए। आरआरबी मालदा का अगर बात करेंगे तो इसमें लेवल 2 में 69 पे हुआ, लेवल 3 में 75 और लेवल 5 में 73। एक और आरआरबी का देख लीजिए, यहाँ पे आपका चंडीगढ़ में बात करेंगे तो आपका लेवल 2 में 70.53 और लेवल 3 में आपका 77.9 मतलब 78 पे सिलेक्शन हुआ। ये आउट ऑफ 100 में कट ऑफ है और नॉर्मलाइज होने के बाद है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनका सीबीटी में 70 ही आया था, 77 आया था तो जाके हुआ, ऐसा नहीं है। ये सारा नॉर्मलाइज का खेला है। देखिए कोई कोई शिफ्ट ऐसा होता है जिसमें आपका जो छात्र 50 नंबर लाते हैं उनका यहाँ पे नॉर्मलाइज होकर 70 तक चला जाता है। ठीक है, परंतु कोई कोई ऐसे भी शिफ्ट होते हैं जो आपका अगर कोई छात्र सीबीटी में 70 नंबर लाए उसका नॉर्मलाइज होकर मार्क्स उतना ही रह जाते हैं, और नहीं तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि नॉर्मलाइज होकर मार्क्स घट जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिपेंड करता है कि आपका जो शिफ्ट है वो किस प्रकार का है, इजी शिफ्ट है, मॉडरेट शिफ्ट है या फिर हार्ड शिफ्ट है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ता है वो हार्ड शिफ्ट में देखने को मिलता है, उसके बाद मॉडरेट, और देन जो यहाँ पे सबसे इजी शिफ्ट है उसमें बहुत कम नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि क्या सीबीटी 2 होगा या फिर नहीं होगा। देखिए साथियों, ऑलरेडी रेलवे के ऊपर बहुत प्रेशर है। इस बार से आपका कैलेंडर भी जारी किया गया है और इससे पहले आपका एएलपी का, टेक्नीशियन का, आप लोगों ने देखा कि टेक्नीशियन में बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजमेंट किया गया है। सीधा सीधा सीबीटी 2 को टेक्नीशियन की भर्ती से हटा ही दिया गया है, क्योंकि रेलवे के पास अब उतना समय नहीं है कि मल्टीपल एग्जाम को वो कंडक्ट कर पाए। उसके बाद आरपीएफ का भर्ती आ गया, उसके बाद आपका जेई का नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया, एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन इस मंथ तक आने की पूरी उम्मीद है। तो देखिए ऐसा यहाँ पे आप सोच सकते हो कि जो 12th बेस पे जितनी भी भर्ती है, मतलब अंडर ग्रेजुएट में है, उसमें हो सके तो सीबीटी 1 के आधार पे ही यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। परंतु जो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसी है उसमें यहाँ पे सीबीटी 1 के अलावा फाइनल मेरिट के लिए सीबीटी 2 भी यहाँ पे रेलवे लेगा। परंतु 12th वालों के लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए अब वो पहले वाला टाइम नहीं रहा, रेलवे के पास भी समय नहीं है। रेलवे खुद चाहता है कि जल्दी से जल्दी एग्जाम लेकर जो सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसे फटाफट करके कंप्लीट किया जाए। तो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए हो सके तो सीबीटी 1 ही सिर्फ होगा, और सीबीटी 1 होगा तो आप लोग सोच सकते हो कि स्कोर कितना ज्यादा तक जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो था। अब बात करते हैं कि सेफ स्कोर आप लोगों के लिए क्या होगा। तो देखिए साथियों, चाहे आप ग्रेजुएट बेसिस पे बात करें या फिर अंडर ग्रेजुएट बेसिस पे बात करें, और डिपेंड करता है कि इस बार रेलवे आपका कितना सीबीटी कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहो सेफ स्कोर का अगर बात करो तो कम से कम आपका जो सेफ स्कोर इस बार होगा वो आपका यहाँ पे 63+ होगा सेफ स्कोर। अगर आप इतना ले आओगे अपना सीबीटी एग्जाम में नॉर्मलाइज होने से पहले, ठीक है, यहाँ पे जो आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, कोशिश करिए 60+ नंबर लाने का। अगर आप 60 से कम नंबर लाना अगर आपका आ रहा है तो फिर आपको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। 63-64+ आपको नंबर लाना है, तब ये नॉर्मलाइज होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक 70+ नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना स्कोर कम से कम आपको मेंटेन करके चलना है। अगर ज्यादा आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर 60 से भी कम आ रहा तो फिर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। जो आपका पोर्शन वीक है, जो टॉपिक आपका वीक है, अगर आप रेलवे एनटीपीसी में एक सीट पक्का करना चाहते हो तो उस सभी वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। इसी तरह अगर रेलवे से रिलेटेड लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।